वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है सुशांत रीड 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। तो दोस्तों यहाँ पर सुशांत की बात की जा रही है जो 1 आवर में एक बुक का 1/3 पार्ट रीड कर लेता है। हमसे पूछा गया है हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 1/5 आवर्स। अब हमसे पूछा गया कि अगर उसके पास 2 1/5 आवर्स हैं तो बताइए वो कंप्लीट बुक का कितना पार्ट रीड कर लेगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है कि बुक का कितना पार्ट रीड किया जाएगा इन 2 1/5 आवर्स, राइट। अब देखिए कोई भी चीज हमें निकालनी तो हम किसकी तरफ जाते हैं, गिवन की तरफ। अब हमें इसी पार्ट से रिलेटेड गिवन क्या है, हमें गिवन है कि सुशांत को जब 1 आवर मिलते हैं तो वो उस बुक का 1/3 पार्ट रीड कर लेता है। तो हम लिखेंगे पार्ट ऑफ द बुक रेड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/3, राइट। अब दोस्तों ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर आपको ये पता है कि 1 आवर में 1/3 पार्ट रीड किया जाता है तो 2 1/5 आवर में कितना पार्ट रीड होगा, सोचिए सोचिए। इससे एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए। जैसे कि अगर आपको ये पता है कि 1 बनाना का रेट अगर 10 रुपीस है तो 10 बनाना के रेट कितने होंगे, आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। यहां पर भी वही बात है। अगर आपको पता है कि 1 आवर में 1/3 पार्ट रीड किया जाता है तो 2 1/5 आवर्स में कितना किया जाएगा। यस, हम 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1/5 से। बस इसे सॉल्व करना कितना आसान है। अब देखिए 1/3 तो एक फ्रैक्शन है बट 2 1/5 एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब हम किसी मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्टली तो किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें इसे एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करें, बहुत आसान है। पहले तो 1/3 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व करने का मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था, वही हम यूज करेंगे। देखिए 2 1/5 है ना, हम पहले क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को होल नंबर जो कि 2 है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ गया 10। 10 को अपने माइंड में रख लीजिए। फिर ये 10 न्यूमरेटर में ऐड होगा, 10 + 1 इज 11, तो आपके पास फाइनल न्यूमरेटर आया 11। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दोस्तों वही होता है जो आपके मिक्स फ्रैक्शन में होता है, जो कि है 5। सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है, और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो 1 × 11 डिवाइड बाय 3 × 5 विच इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 15, और यही हमें निकालना था। तो यानी कि सुशांत को अगर 2 1/5 आवर्स मिलेंगे तो वो उस बुक का 11/15 पार्ट रीड कर लेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।